नमस्ते, वेलकम टू माय तिथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आज आपके लिए। तो आज का मैसेज है कि आज आपके जो एनिमी हैं, जो आपके हेटर हैं, वो आज के दिन आपके लिए क्या सोच रख रहे हैं और क्या अपनी उस सोच को पूरा करने के लिए क्या करने वाले हैं। ओके, तो हम सारी चीज़ें यहाँ चेक करेंगे। तो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, और रेजोनेट होती है तो इसे अपने लिए एक मैसेज मानना है डिवाइन की तरफ से, और उसको फॉलो करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। रिजल्ट्स लेकर आने हैं। जिससे रेजोनेट नहीं हो रही है तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज उनके लिए नहीं होगा तो उनसे कोई ना कोई उनको इस वीडियो से, इस मैसेज से एक जो है गाइडेंस लेनी है, अपने लिए एक्सपीरियंस गेन करना है। ओके, तो देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, तो मेरी टीम को कांटेक्ट करिए 9519968463 पर अपने पर्सनल स्लॉट को बुक कराने के लिए, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके एक्यूरेसी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगेन हैप्पी शिवरात्रि। चलिए स्टार्ट कर लेते। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आपके हेटर हैं तो कोई भी एनर्जी छूटनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि ये बड़े स्पेशल पर्सन हैं आपकी लाइफ में, जो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आपके हेटर का क्या कहा जाए, आपने बड़े अच्छे से पाला पाला भी है। सॉरी, अब इस लैंग्वेज के लिए मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखो आज जो आपने इतनी हाई स्पिरिचुअल जो पावर मतलब कनेक्ट हुए हो, अपनी पॉजिटिविटी को बहुत बढ़ाया है, तो आपके एनिमी भी चुप थोड़ी ना बैठेंगे। उनका भी कोई ना कोई दिमाग तो चल ही रहा होगा, शैतानी दिमाग है, छोड़ेंगे थोड़ी नहीं वो सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें कि मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और क्लाइंट के जो एनिमी हैं, जो दुश्मन है, वो उनके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें। क्लेम ज़रूर कर लीजिए। ओके, ये एनिमी अपनी ना आदतों से देखो सुधरेंगे नहीं। आपके दुश्मन ना बहुत ढीठ टाइप के होते हैं। मतलब कितने भी इनके पास रिटर्न टू सेंडर का कर्मा जाए, डिवाइन भेजे, इनको सबक सिखाए, लेकिन ये ऐसे मतलब पर्सनालिटी हैं कि सुधर नहीं सकते। अपनी इसी जोन में रहेंगे ये। अकल भगवान लगाता है, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर है बस। जिसने भी मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देखी है, उसको आज ये मैसेज पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जो आपके हेटर है ना, वो इस समय सोच रहे हैं कि गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा है। आपके पास एक जो है लग्जीरियस लाइफ धीरे धीरे आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सब उनको बहुत परेशान कर रहा है। आप जिस तरह से अपने फिजिकल अपीयरेंस को बदल रहे हो, जिस तरह से अपने बुरे ट्रांसफॉर्मेशन से, जो भगवान ने आपको जोन में डाला था कि आप पूरी तरह से क्लीन हो जाएं, उससे आप बाहर आ रहे हो, तो उससे भी इनको तकलीफ है। आपकी हर अच्छाई से इनको प्रॉब्लम है, ये जान लीजिए। और इस वक्त आपकी हर अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से बिगाड़ा जाए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म क्यों हो गया, इससे परेशानी है उनको। भाई आप जो है लग्जरियस लाइफ को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों आप सुख सुविधा की चीज़ें अपने घर में जोड़ रहे हो, ला रहे हो, इससे भी उनको परेशानी। अगर इस बीच आपने अपने घर में कोई ऐसी सुख सुविधा का सामान लाया है, तो ये रीडिंग उन सब के लिए है। ओके, कि ये सारी चीज़ें उनके मन में खटक रही हैं। सोच रहे हो कि इतना सब कुछ आपके साथ हो गया, लेकिन आपने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही, और अपने ही मतलब सक्सेस को पाने की जो जर्नी थी, उस पर आप काम करते रहे। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन देखो ये
धूर्तों से ना, इन ढीठों से ना कुछ कंट्रोल होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये कुछ बोलेंगे, किसी से आपके अगेंस्ट बोल सकते हैं, आपके फेवर में बोलेंगे, लेकिन वही है ना, टेढ़ी लैंग्वेज में बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो वेट करिए आप, ये जो चुप नहीं बैठने वाले हैं, है ना। हम इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो, आपकी अच्छाई ही सबसे बड़ा जो है ना, आपकी दुश्मन है, और आपकी अच्छाई ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी, है ना। बस इसको रखना कैसे है, किस तरह से हमें इसको वर्क में लेना है, बस ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, है ना। बताओ, किसी की अच्छाई किसी से बर्दाश्त नहीं होती, ये बिल्कुल सच है ना। और आपने एक आदत बना ली है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कि आप जो जैसा है आप उसके साथ वैसे हो। आपने क्या रूल बना लिया है कि अगर किसी के अंदर बुरे इंसान के अंदर भी अगर अच्छाई है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, और बुराई को उसको उसी के साथ जाने देना है। जो आपने एक क्वालिटी सीख ली है ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, ये भी उनको तकलीफ दे रही है, आंखों की किरकिरी बनी हुई है। अगर आपने अपने घर का डेंटिंग पेंटिंग करवाया है, कुछ रेनोवेशन का काम कराया है, कुछ बहुत ही वाव कराया है, या डेकोरेट कराया है, या इंटीरियर का कोई डिज़ाइन कराया है, या अपने घर में कोई सुख सुविधा का आप सामान लेकर आए हो जो आपके घर में चार चांद लगाने का वर्क कर रहा है, तो ये सब उनकी आंखों में खटक रहा है। इस समय हर चीज़ पे आपके लिए सोच रहे हैं कि ये कैसे रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पॉजिटिव ऑरे को आप बढ़ाते जा रहे हो, अपनी जो है चैंटिंग को बढ़ा रहे हो, रिचुअल को रिचुअल इन द सेंस कि अगर जैसे आप रोज़ नहाते हो, अपने शरीर को साफ करते हो, ऐसे ही आपने भगवान का नाम लेना किसी ने स्टार्ट कर दिया है। कोई वाव जैसी पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, लेकिन एक भगवान पे जो बिलीव होता है, सिर्फ प्रणाम कर लेना, सिर्फ सर झुका लेना, है ना, उनको मन ही मन याद कर लेना। कोई हिडन तरीके से ईश्वर को याद करता है और सब कुछ सरेंडर करके रखा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये आपकी पावर को बहुत बढ़ा रही है। तो ये ना आपके एनिमी से, आपके हेटर से देखा नहीं जा रहा है, ये भी उनको दर्द ही दे रहा है। सोचो, अगर ये खुद कर लें तो इनकी लाइफ जो है कितनी अच्छी हो जाए। और वो देखो फिराक में है कि कैसे आपका सुकून छीना जाए, किस तरह से आपको डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से आपको फिर से उसी स्ट्रगल वाले ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया जाए, किस तरह आप फिर से नेगेटिव हो जाए। इन सारी चीज़ों के फिराक में है ये सारे लोग, ये जान लीजिए। तो अलर्ट रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी अच्छाइयों को थोड़ा पैसे या सोने चांदी की तरह खर्च करिए, बैरियर बनाइए, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको ये सब करना है। रेजोनेट अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ इससे गाइडलाइन ज़रूर लें कि आप भी इस तरह से अपने बैरियर को बनाएं, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं कि जिसमें सबकी एंट्री नहीं है, कुछ खास लोगों को ही एंट्री है। आपने जिस तरह से बेबाकपन सीख लिया है ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने अपने जो आत्मा को आपने आज़ाद कर लिया हर चीज़ से। हर चीज़ इन द सेंस कि आप बंधन में बंध के काम करना पसंद नहीं करते हैं। आपने अब ट्रांसफॉर्मेशन से सीख लिया, तो ये भी आपके एनिमी को खटक रहा है कि इस तरह से बेबाकपन कैसे आ गया, कैसे बिना किसी टेंशन के आप काम करने लगे, एकदम फ्री काम करते, एकदम मतलब कि ये कहें कि कोई माइंडली प्रेशर नहीं होता है, कोई कंट्रोलिंग नेचर नहीं होता है कि नहीं हमें यही करना है, हमें उनके लिए पहले करना है फिर अपने लिए काम करना है। नहीं, आपके अंदर ये आ गया है, जीना है तो अच्छे से जीना है, अदरवाइज इसको यहीं लीव कर देना है। देखो किस तरह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ तक की जर्नी जो पाई है ना, उस पेशेंस के बारे में सोच रहे हैं, उस जो है धैर्य के बारे में सोच रहे हैं आपके एनिमी कि किस तरह से आपने चीज़ों को अचीव किया। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे आप इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ गए और लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो, और अपने फिजिकल अपीयरेंस को, अपने माइंड बॉडी सोल को आपने बहुत ग्रो किया है, बहुत ही अच्छे से जो है नरिश किया है, आपने पॉलिश की है एक तरह से। तो ये सब कैसे कर रहे हो, उसकी वजह को ढूंढ रहे हैं। ये ना देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपके नेचर को जानते हैं और आपकी रग रग से वाकिफ़ है आपका एनिमी।
और ना आपके सामने मगरमच्छ के आंसू दिखा के सिर्फ माफ़ी मांग के ही आपको जीत सकता है, आपको तोड़ सकता है, आपको फिर से अपने फेवर में ले सकता है, वो इस चीज़ को जानता है या जानती है। आपकी खुशियाँ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, कोई ना कोई वो एक्शन ज़रूर लेगा आपकी खुशियों को, आपके सुकून को डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, है ना, वो हम क्लियर करेंगे। देखो आप थोड़ा संभलो, ये चुप नहीं बैठने वाले, तो आप भी अपनी पावर के साथ साथ अपने ना कहते हैं अवेयरनेस को भी बढ़ाओ और बहुत अलर्ट रहो। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करिए कि मेरे क्लाइंट, मेरे व्यूवर्स में सब्सक्राइबर्स को अपने एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने पॉजिटिव ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने गुड लक को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर करिए। देखो सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि अपनी अच्छाई को, जैसे आप सोना चांदी हीरा मोती आप करते हो ना, वैसे ही आपको सबसे पहले ना, अगर आपके पास कुछ भी अच्छी सक्सेस आई है या पावर आई है ना, और मनी आई है, तो उससे ना आपको बहुत डाउन टू अर्थ हो जाना है, हिडन हो जाना है। ये सबसे पहला आपके लिए प्रोटेक्शन का सिंबल है कि आपको अपनी अच्छाई के लिए, मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है कि एक हेल्दी बाउंड्री बना लीजिए, एक जो है चारों तरफ ना एक प्रोटेक्शन की लेयर बना लीजिए, जिससे आपकी जो नेचुरल ऑरा है ना, पहले वो प्रोटेक्ट हो, फिर आपने इस पॉजिटिव नेचुरल ऑरा से जो भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं वो भी सेव हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपने ऑरा को जो है कंट्रोल करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, और देन अपनी हर अच्छी चीज़ को, नेम फेम मनी, है ना, अपना रिलेशनशिप, सब कुछ थोड़ा सा हिडन करना है। बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अगर आप इसको बहुत एक अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहते हो, किसी से बांटना चाहते हो, तो अगर बांटना ही है तो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से करिएगा। बहुत ज़्यादा किसी के सामने रॉ मटेरियल में कुछ भी क्लियर करने की कोशिश मत करिएगा। तो डिवाइन ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बनना है। देखिए आपके लिए मुश्किल है ये समय, मुश्किल इन द सेंस कि जिस तरह से ये आपके लिए एक तोड़ निकाल रहे हैं कि किस तरह से आपको डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से आपको फिर से एक ऐसे जोन में डाला जाए जहाँ फिर से आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाए। तो आपके लिए बस यही है कि आपने इतनी मेहनत करके इतना सारा चीज़ें अचीव किया है, और अचीव करने के आप प्रोसेस में भी हो, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए। आप इसके लिए किसी भी टूल इंस्ट्रूमेंट का भी सहारा ले सकते हो। अगर आप रिचुअल में यकीन कर सकते हो तो उसमें करिए, है ना। और आप तो लगभग आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस स्थिति में सही नहीं बैठेगा, है ना। तो आपकी जो जर्नी है ना, उसको थोड़ा सा हिडन करना है, और अपनी शाइन को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है, कुछ रिचुअल्स करके, कुछ जो है, जो भी जिस भी टूल पे आप यकीन रखते हैं, टूल इन द सेंस कि कोई तंत्रा मंत्रा में यकीन रखता है ना, और कोई जो है पॉजिटिव एनर्जी, महाशक्ति, शक्ति, आदि शक्ति पे कोई यकीन रखता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बहुत चीज़ों को जो है अचीव कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो है टैरो कार्ड भी करते हैं, रेकी हीलिंग भी करते हैं। तो बहुत सारे देखो टूल्स हैं आपके पास। आप किसी भी टूल पे, जिस पे आपको यकीन हो, विश्वास हो, उस टूल का यूज़ करिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। और देखो आपको नज़र लगती है, मैं पहले भी कही हूँ कि इविल आई ज़रूर यूज़ करिए अपने लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि जब पीक पॉइंट चल रहा होता है ना, उसी में हम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, भगवान सब देख लेंगे। बिल्कुल भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन आपका भी कोई जो है फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए हाथ पांव तो चलाना पड़ेगा ना।
अब जैसे भगवान आपको सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए, खाना खाने के लिए हाथ पांव तो चलाना पड़ता है ना। ऐसे ही आपको अपनी अच्छाई, अपने सक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए आपको इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। कहते हैं नहीं, सफलता मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस सफलता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एनिमी चूकेंगे नहीं। देखो, नेगेटिव आपको हर तरह से करेंगे, आपको पुरानी बात याद दिलाकर ये चीज़ें जो है ड्रेन करेंगे आपको देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे जोन में डालेंगे जहाँ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इनके इरादे देखो अच्छे नहीं हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा, जिस भी टूल पे आप यकीन रखते हो, जिस भी पर्सन पे आप यकीन रखते हो, या रेकी हीलिंग पे कर रहे हैं, क्रिस्टल पे आप यकीन रखते हो, है ना, मंत्रा चैंटिंग है या फिर मेडिटेशन है ना, मंत्रा है, तंत्रा है, जो भी आप जिस पे आपको बिलीव जाए, प्लीज़ उस टूल का फुल्ली यूज़ करिए। जिस भी पर्सन से आप जो है बिलीव करते हैं, उनसे कराने की कोशिश भी करें। देखो, ब्लैक मैजिक ना, लोगों ने उसकी मीनिंग को गलत कर रखा है, लेकिन देखो हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, जो भी बड़ी हस्तियां हैं, वो बिना इसके तो नहीं चल रही ना, ऐसा तो नहीं है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा आपको प्रोटेक्टिव होना है, क्योंकि जब ऐसे इर्द गिर्द लोग पास रहेंगे ना, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि भगवान भरोसे रह लीजिए, उन पे यकीन करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, ये हो जाएगा। कभी कभी हमें टूल का भी यूज़ करना पड़ता है ना। हमें कहीं ना कहीं अपने आप के लिए, हम दूसरों को हार्म नहीं करना चाहते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने करियर को, नेम फेम मनी, अपने फिजिकल अपीयरेंस को, माइंड बॉडी सोल के लिए भी हमें ये करना चाहिए। हमें इस चीज़ के लिए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए चीज़ों को, है ना। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वे में अगर आप चाहें तो इस चीज़ पे प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन है आपका हेटर, वो इस तरह से चुप तो नहीं बैठने वाला, कोई ना कोई तो गेम तो बनाएगा ही बनाएगा। और सबसे बड़ा गेम आपके इर्द गिर्द रचेगा कि आप माफ़ कर दीजिए बहुत सारी चीज़ें, आपके सामने अच्छा बनने की, अच्छाई करने की जो एक ड्रामा चलेगा ना, उसमें शायद आप आ सकते हो, उन पर बिलीव कर सकते हो। देखो, आप अपने ना शेड्यूल पे थोड़ा ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट उनको मौका दे देगा, आपके एनिमी को मौका दे देगा। तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए सबसे छोटा सा टूल है कि आप जो है अपने शेड्यूल को, अपने प्लान को थोड़ा सा हिडन रखें, है ना। अपने काम को थोड़ा इस तरह से प्लान को मैनेज करें कि सामने वाले को भाप भी ना पाए, है ना। ये करिए। और बाकी मैंने बता ही दिया टूल के बारे में। अपने एनिमी के बारे में हर एक चीज़ की नॉलेज रखिए, जैसे वो आपके बारे में रख रहा है। सबसे बड़ा क्लियर हो रहा है, आपको क्लियरिटी मिल रही है कि आपके बारे में जो इतनी नॉलेज रख रहा है, हर एक चीज़ को समझ रहा है, आपके बारे में इतना सोच रहा है, तो आप अपनी सक्सेस के साथ साथ अपने एनिमी के बारे में भी पूरी जानकारी रखिए, और देन उनके बाद आप जो है अपने प्रोटेक्शन लेयर की तैयारी करिए। ओके, क्लियर करें। टू कार्ड आ गए हैं तो उसको नहीं लेंगे। बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि ये आपकी खुशियाँ इनसे देखी नहीं जा रही। आपके अंदर हो रहे बदलाव, आपके जीवन में हो रहे बदलाव, आपके रिश्तों में हो रहे बदलाव का बहुत ही अच्छे से उन्होंने नज़र बनाए रखी है हर चीज़ पे। तो आपको थोड़ा सा वो ऑनर, सबसे ज़्यादा परेशान है कि आपको समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके जिस भी वर्किंग प्लेस पे, हर किसी की ज़ुबान पे आप ही का नाम है। जिस भी व्यूवर से ये रीडिंग रेजोनेट हो, प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, है ना। यानी भी जहाँ कहीं भी है, आप एक प्रॉपर नज़र बनाए हुए है, प्रॉपर। ओके, तो उसको आपको मिल रहा मान सम्मान भी उनको चिढ़ा ही रहा है ना। तो अपने जो है
सम्मान के लिए भी आपको एक एक कदम उठाना पड़ेगा, है ना, ताकि उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए हेल्पिंग हैंड रख रखे हो, उसी तरह अपने एनिमी के इरादों को जानने के लिए यहाँ तो गाइडलाइन मिल ही रही है, लेकिन अदरवाइज़ भी उनके बारे में चीज़ें जाननी होगी आपको, है ना। देखो ये चीज़ें इर्द गिर्द ही हैं आपके, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं ये भी पता चल गया है प्रॉपरली। तो हम और इसे क्लियर करेंगे एंजल्स के द्वारा। ये एंजल्स क्या आप इनको मैसेज देना चाहते हो इस सिचुएशन में। चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा तो आप अपने जो पॉजिटिव, जो प्योर एनर्जी है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट कर लीजिए। आप जिस भी चीज़ का यूज़ करना चाहें वैसे करें, आपकी फ्री विल है। आप अगर जो है किसी से हीलिंग लेकर कर सकते हैं तो हीलिंग लेकर करिए ना, क्रिस्टल पहन के कर सकते हैं तो करिए। यहाँ आपको पूरा एंजल का सपोर्ट मिलेगा। क्रिएटिविटी, तो यहाँ आपको अपनी एंजल बोल रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, लेकिन बहुत ही क्रिएटिविटी से अपने दुश्मनों पे भी ध्यान रखिए। ट्रू कार्ड यहाँ आए हुए हैं, पावर और कंफर्ट। तो आपको जो सक्सेस मिलेगी या मिली है या मिलने वाली है, उसको लेकर बहुत ही बेफिक्र मत हो जाएं। अपनी पावर को और दिनों दिन बढ़ाइए ताकि सामने वाला आपकी एनर्जी, आपकी पावर ही देखकर आपसे दूर रहे। एंजल्स ये कह रहे हैं। ग्रेस और डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन, है ना, आपके पास है। रिलेशनशिप, देखो आपके रिलेशनशिप पे भी ये बात मैं कह रही हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी जोन से ये रीडिंग आपको सही बैठ रही है, उस पे आपको ये रीडिंग के गाइडलाइन फॉलो कर लेनी है। ओके, अपने रिलेशनशिप में जिस भी चीज़ को आपने बहुत अच्छे से अचीव किया है या खुशियाँ आपके लाइफ में आई हैं, तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। मैरिज, देखो आज भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो मैरिज कपल हैं, जो लवर्स हैं, वो अपने रिश्तों को लेकर भी अलर्ट रहें। बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें कहीं पे भी। मनी को लेकर भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये एनिमी आपके मनी ब्लॉकेजेस भी जो है कर सकते हैं, आपके रिश्तों को फिर से डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। अनकंडीशनल लव, देखो तो आपको अपनी हर एक चीज़ पे, जिसको आपने तिनका तिनका संवारा है ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी एक दिन में कंप्लीट कर ली है और आपने बड़ा वाव काम कर लिया, एक दिन में बड़ी अचीवमेंट ले ली है। तो ये आपकी मेहनत है, जो तिनका तिनका आपने जोड़ा है चीज़ों को, अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को, अपने घर को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी मनी को, नेम को, मान को, सम्मान को, अपनी सोसाइटी में एक जो है प्रतिष्ठा, जो आपने वो सब एक एक करके जो जोड़ी है, उसके लिए आपको अभी और मेहनत करनी है। अपने एनिमी से अलर्ट रहिए, है ना, और सावधान रहिए, हर एक चीज़ पे नज़र बनाए रखिए। हम चांद से भी देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको। प्लीज़ डिवाइन ब्लेसिंग दीजिए मेरे व्यूअर्स को। फुल मून पे कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से कोई फुल गाइडेंस आएगी प्रोटेक्शन की, या आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उसके बारे में पता चलेगा। आपके साथ डिवाइन है, उस डिवाइन पावर को यूज़ करने का, है ना, और उसको और पावरफुल करने का टाइम है ये, जैसा कि आज आप महाशिवरात्रि पे कर रहे हो। दो है, देखो आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है, तो जो आपका जो नेचुरल ऑरा है उसको भी डिस्टर्ब किया जा सकता है, इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते रहिए, है ना। आपकी ग्रोथ को रोकने की बहुत कोशिश है, तो आप अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटेक्शन तैयार कर लीजिए। ओके, हम गणेशा कार्ड से भी एक बार देख लेंगे आपको क्या ही ब्लेसिंग दे रहे हैं ईश्वर।
पता नहीं, ऐसे ढीठ लोगों की देखो कमी नहीं है। आप अपनी अच्छाई को थोड़ा सा ना चालाकी में कन्वर्ट करिए। फिर वो अपना वर्ड दोहराऊंगी, होलनेस। देखो कार्ड पॉपअप हो गया है, देखो अपनी सक्सेस की हर एक, जो मैं बोल रही हूँ तिनका तिनका आपने जो अचीव किया है, जो जोड़ा है ना, जिससे आपने इतने सारे अपने चीज़ों को आपने बनाया है ना, तो उसके लिए, उसको बनाए रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन डिवाइन आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। और आप ईश्वर का साथ और हाथ मत छोड़िए, क्योंकि यही आपको पार लगाएंगे। ओके, यही आपको पार करेंगे। प्रोटेक्शन देखो, देखा ना। तो अपने प्रोटेक्शन को बढ़ा लीजिए बस, और सरेंडर। जो आपने सरेंडर किया है वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से की है, लेकिन अब जो आपको करना है, डिवाइन सरेंडर करके आप डिवाइन के रिचुअल्स को भी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप जो है पूरी तरह से आज़ाद हैं अपने काम को समझकर करने के लिए। बस नेगेटिव चीज़ को मत अट्रैक्ट कीजिएगा, मत करिएगा, क्योंकि ये आपको गड्ढे में डाल सकता है। तो आप जिस गड्ढे से निकल के आए हो, तो वहाँ पॉजिटिव सोच और भगवान का हाथ पकड़ के आप वहाँ से आए हो, तो भगवान का हाथ पकड़े रहना है आपको और इस जोन से भी निकल जाना है। तो आपके एनिमी की अच्छी सोच नहीं है, आपको दिख गया है, आपको क्या करना है ये भी पता चल गया है। तो आपको अपने एनिमी से अलर्ट रहना है, उसके बारे में हर चीज़ जानिए। देखिए, आपने बहुत मुश्किल से अपना खोया हुआ रिश्ता पाया होगा, किसी ने कमिटमेंट पाया है, तो किसी ने अपना साथी पाया है, किसी ने अपने मैरिज लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करने की सोची थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, आपको बहुत मुश्किल से मिला है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो आपकी अपनी सक्सेस को बनाए रखने के लिए भी अभी हार्ड वर्क करना है। रुकिएगा मत, आराम मत करने लग जाइएगा, वरना आपका एनिमी जो है, आपके दुश्मन है ना, आपके पांव तले ज़मीन भी खींच सकते हैं। तो आप जागे रहिए, सोना है पर इतना नहीं सो जाना है कि आपसे चीज़ें आपकी डिस्टर्ब करके कोई चला जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं और कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे, क्योंकि आपके कमेंट मुझे और मोटिवेट करते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडलाइन लेकर आने के लिए, है ना। तो मुझे आपके कमेंट का आंसर देना बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच कि आपने तथास्तु चैनल को इतना प्यार दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं ब्लेस करती हूँ कि आप ऐसे ही डिवाइनली प्रोटेक्ट रहें, हमेशा ब्लेसिंग से भरे रहें, आपकी खुशियाँ भर भर के आपके घर के कोने कोने में गूंजें। बस आप थोड़ा सा तेज़ तर्राज बनिए, ताकि आप हर चीज़ का सामना करते आए हो। डिवाइन आपके साथ है, तो आप ऐसे ढीठ लोगों, दुष्ट लोगों का भी सामना, क्योंकि भगवान तो खुद नहीं आएंगे ना कहीं आप ही को पावर दे के, आप ही को बुद्धि दे के, आप ही का चक्रा जागृत करके कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि आपको ये लड़ाई कैसे लड़नी है। तो आई थिंक आपको पूरी गाइडलाइन मिल चुकी है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए फटाफट, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको पर्सनल गाइडलाइन मिल सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।